उनसे हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे और ऑटो सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। टूटू धवन साहब मेरे साथ जुड़े, ऑटो एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा अश्वनी राणा साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों वरिष्ठ लोगों ने मेरे शो के लिए समय दिया। सबसे पहले टूटू सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़े और मैं चाह रहा था कि आज आप शो पर आएँ। इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है टूटू सर, उससे सबके मन में यही सवाल था, मेरे मन में भी, कि कहीं ये हमारी इंजन को तो डैमेज नहीं करेगा, कहीं हमारी कार की लाइफ को तो कम नहीं कर देगा इथेनॉल वाला पेट्रोल। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो इंटरनल कम्बस्शन इंजन है वो बहुत एक हार्डी रिसर्च करके चीज बनती है। और अभी नहीं, जब मुसीबत आती है, जैसे कोई वर्ल्ड वॉर हो गई या कुछ हो गई और जहाँ फ्यूल हमारे को पेट्रोल नहीं मिला या क्रूड ऑयल नहीं मिला, तो उसको आप कैसे चलाएंगे गाड़ी को। तो उसके लिए आप कोई भी इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, जिसको कहते हैं मिट्टी का तेल हो या टर्पंटाइन हो या ऐसी कोई सॉल्वेंट्स हैं विच आर कंबस्टेबल, वो आप पेट्रोल के साथ मिक्स करके फॉर एन इमरजेंसी बेसिस आप चलाना चाहें तो यू कैन मेक देम वर्क। अब वही फिलॉसफी, अब ये जो हमारे पास एथनॉल सरप्लस होने वाला है और हम एथनॉल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट क्रूड ऑयल, तो इसी को अब हम रिफाइन करके इस पेट्रोल के साथ मिक्स करके चलाना चाहते हैं। इसके अंदर हाँ जरूर थोड़ी सी कमी है, जिसके साथ आपको इट डज नॉट गिव यू द सेम परफॉर्मेंस एज दैट ऑफ पेट्रोल, 100% पेट्रोल, बट नेवरदलेस उसके अंदर आप ऑक्टेन वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के और साथ में कुछ एडिटिव्स डाल के आप उस पेट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आज से 15-20 साल पहले एक लुब्रिकेंट पेट्रोल के अंदर आता था नेचुरली, वो था लेड, और लेड से बहुत मेडिकली इट वाज प्रूवन कि इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो हमने लेड पेट्रोल में से निकाल के और उसकी जगह एडिटिव डालने शुरू कर दिए, जहाँ पे हमको लुब्रिकेशन चाहिए वहां पर वो पहुंच सके। ऐसा ही अब एथनॉल के साथ भी होगा कि एथनॉल जब मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ तो उसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे, तो एट द रिफाइनरी स्टेज ये डाल के इट विल मेक इट कंपैटिबल। बट द ओनली अदर छोटा सा ये हम चाहते हैं कि जो आप पैसे सेव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, दैट शुड आल्सो गेट पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। ऑल राइट टू सर, पॉइंट अगेन प्लीज स्टे विद मी। मेरे साथ अश्वनी राणा साहब भी हैं, वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं। सर, इथेनॉल से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो तो कम होगा ही, क्योंकि हम E5, E10, E20, E15 यूज़ करेंगे तो पेट्रोल में मिलाकर उसको इस्तेमाल हम करेंगे, तो हमारा बहुत सारा जो कंज्यूमर है एक तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, दूसरा हमारे सब डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा सर इथेनॉल बनाने के लिए। इकोनॉमी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो कंसेप्ट है वो नेचुरली बहुत बढ़िया है कि एक काम से डबल हमें बेनिफिट मिलेगा। यानी जहां हमारा डॉलर्स में जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर बचत आएगी, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। लेकिन इस चीज के लिए जैसे अभी हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि उतनी तैयारी भी चाहिए, क्योंकि अभी उतनी उस तरह के इंजन नहीं है। क्योंकि अभी ये बाकी जो E5, E10, E20 की बात कर रहे हैं तो वो भी लोग उसको इस्तेमाल करने में हिचक रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ियां हैं गाड़ियों के इंजन वैसे नहीं है। तो उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करके ताकि लोगों को सुविधा हो। और एक बहुत अच्छा जो कंसेप्ट है कि एनर्जी का जो सोर्स है, क्योंकि उसको एक ऑल्टरनेट एनर्जी के रूप में हम जो है अपने यहाँ पर, ताकि हमारी डिपेंडेंसी भी खत्म होगी इस तरह की वॉर या कोई भी सिचुएशन आती है, और दूसरा हमारा जो फॉरेन फॉरेक्स है उसकी बचत होगी, और तीसरा एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसके अंदर किसानों को एक बहुत बड़ा राहत के साथ साथ उनको एक प्रमोशन मिलेगी कि वो ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे। तो एक तीर से तीन निशाने हम कह सकते हैं कि उसका जो है लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक अच्छा, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी इंजन गाड़ियों का उस तरीके से मॉडिफाई करके लोगों को देना होगा, ताकि लोगों को ये ना हो कि सस्ता लेने के चक्कर में हमारा इंजन की जो है वो नुकसान होगा। ऑलराइट साहब, मेरे साथ अभिषेक भी बने हुए हैं, मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ा। अभिषेक, ज़रा दर्शकों से पूछिए और बोलिए वहाँ पर जो लोग हैं
कि भाई अगर पेट्रोल आपका इथेनॉल मिल जाता है, पेट्रोल सस्ता, अपनी गाड़ी को रिफ्यूल कराने के लिए क्या लगता है फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए? नई गाड़ी तो पेट्रोल का भी ज़्यादा बढ़ावा देना ही चाहिए सरकार को। पर भी भार बहुत बढ़ गया है, इसलिए लगता है आपको कि एथेनॉल को मिक्स करना होगा पेट्रोल में, और फिर उस तरह की टेक्नोलॉजी अगर आती है तो 300 कर रही है तो सब कुछ सही है। अब हम नहीं, मान लीजिए उस तरह के इंजन भी डेवलप होते हैं गाड़ियों के लिए भी। लेकिन आप सारी गाड़ियाँ एक साथ नहीं चेंज कर सकते ना, जितनी पुरानी गाड़ी है वो तो नहीं चेंज कर सकते। अभी ये तो 2026 मॉडल जो E20 निकला, जो पुरानी गाड़ी उनका क्या करेंगे, जो पब्लिक है वो क्या करेगी पुरानी गाड़ियों का, वो सब तो नहीं बेच के नई गाड़ी ले लेगा हर कोई, भाई वो भी तो चलाएगा ही ना, तो उसके भी पार्ट्स ख़राब होंगे। तो सरकार को यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल देशों से वो करके आगे बढ़ाए देश को। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। इथेनॉल 100% सरकार ने इस्तेमाल हो पाएगा? हाँ, इथेनॉल यूज़ होना चाहिए 100%। इथेनॉल यूज़ होना चाहिए 100%, कोई बुराई नहीं है उसमें। और अभी तो है जो जैसे कि 20% इथेनॉल मिल रहा है, 80% पेट्रोल मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो पेट्रोल का रेट मतलब हम लोग जो है ज़्यादा ही दे रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से अभी 101 रुपये का प्रति लीटर पड़ रहा है, तो हम लोग 80% जो पेट्रोल का है पैसा वो तो दे ही रहे हैं, बट जो 20% इथेनॉल है, इथेनॉल का प्राइस कम आता है, तो हमें उस हिसाब से 94 रुपये का 1 लीटर बनना चाहिए। बिल्कुल। और भी लोग हैं लाइनों में लगे हुए हैं पेट्रोल के लिए, अपनी गाड़ियों में भरवाने के लिए। क्या लगता है सर? अच्छा, कुछ खा रहे हैं वो, इसीलिए बात नहीं कर। क्या लगता है, सरकार ने 100% इथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर कहा है, तो डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, लगता है आपको इथेनॉल का यूज़ प्रोडक्शन होगा वो गाड़ियों में भर कर चलेगा? तो अभी कुछ बता नहीं सकते सर, हम यूज़ नहीं करें सर, अभी क्या बताएं। अच्छा, ऑलराइट अभिषेक, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। टुडू सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, लोगों के जहन में यही है कि भाई इथेनॉल फ्रेंडली गाड़ियां सबकी हैं नहीं। अब BS6 जिसने गाड़ी लिया है, जिसकी गाड़ी 2-3 साल पुरानी है, वो तो इथेनॉल बेस यूज़ कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा पुरानी जो गाड़ियां हैं, इंजन पर असर पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सही कि सर हर कोई इथेनॉल के हिसाब से जो नई गाड़ियां, जो नए इंजन आएंगे, हर कोई नहीं खरीद सकता। जैसे हम लोग हैं, हमारे पास 1 साल 2 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, तो हमारे लिए क्या ये रेड सिग्नल है कि हमारी गाड़ी पर नुकसान होगा हमारी गाड़ी को? हर कोई यही जानना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, पहले 2020 में उन्होंने एक रेड फ्लैग किया था कि अब हम फ्लेक्स फ्यूल हमको चाहिए, एंड यू शुड गेट रेडी टू प्रोड्यूस दोज व्हीकल जो मार्केट में बिक सके। राइट। अब 2023 के अंदर उन्होंने यूरो 6 जो इंट्रोड्यूस कर दिया, दोज आर कंपैटिबल, 100% कंपैटिबल विद 100% एथनॉल, तो उसमें आपको कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। बाकी ये जरूर है कि जो 100% है, और इवन E20 एंड E30 जो पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं, उनको ये डेफिनेटली हार्म करेंगे। एंड हार्म इसका ऐसे होता है कि जो आप इसको इस्तेमाल ना करें गाड़ी को, तो इसके अंदर जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस हैं, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि पेट्रोल के अंदर जो नमी, पानी की जो नमी रह जाती है, वो नमी इंजन के अंदर रह जाए और वो आप इंजन इस्तेमाल ना करें, तो वो रस्टिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और रस्टिंग जो होती रही 6-8 महीने के लिए, तो उसके बाद इंजन सीज भी हो सकते हैं। बट ऑल दीज थिंग्स आर थ्योरेटिकल। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं आया जो कि हम पब्लिक को बता सकें कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसका तोड़ क्या है। बाकी एज अ प्रिकॉशन हम अपने एक्सपीरियंस के साथ लोगों को यही बताना चाहते हैं कि पहले पेट्रोल आता था फॉर 2T ऑयल के साथ फॉर 2 स्ट्रोक इंजन, और वो 2T ऑयल इज हाईली लुब्रिकेंट। तो अब इसको काउंटर करने के लिए E20 को और E30 को वी डू रिकमेंड कि 0.05% 2T ऑयल पेट्रोल के अंदर मिक्स करेंगे, तो आपको ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली यूरो 3, यूरो 2, यूरो 4 की जो गाड़ियां हैं, यू विल बी एबल टू यूज देम विदाउट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। बाकी ये जरूर है कि यू हैव टू मेक श्योर कि ये गाड़ियां जो डोंट गेट पुट इनटू द गैराज फॉर लॉन्गर पीरियड, बीच बीच में आपको जरूर चलानी पड़ेंगी टू कीप एवरीथिंग लुब्रिकेटेड एंड इन गुड हेल्थ। टुडू सर, एक चीज़ और भी पूछनी थी, ये जो 20% E20, 15 वाले जो पेट्रोल आ रहे हैं, इज इट सेफ फॉर द कार्स? उससे कोई इशू नहीं होगा? नहीं, वैसे तो ये कोई इश्यू नहीं है जो आप E20 और E30 इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पेट्रोल नहीं मिल रहा था, अब शॉर्टेज थी क्रूड ऑयल की, तो क्या करते थे लोग, पेट्रोल के साथ 40% 50% केरोसिन मिक्स करके चलाते थे, उसको कहते थे पावरीन।
और एक और भी विकल्प था जो कि 100% केरोसिन पे चलाते थे। उसके लिए थोड़ी सी आपको टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती थी, जहाँ केरोसिन ऑयल इज प्री हीटेड ऑन फ्रॉम द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और पेट्रोल को की जगह कार्बोरेटर के अंदर दिया जाता था, एंड टू गेट योर एंड रिजल्ट ऑफ यूजिंग a tractor or a jeep or anything. But again, you had to switch off the vehicle with petrol. Otherwise, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि उसकी लो ऑक्टेन रेटिंग होती है। राइट सर। में गन्ने की खेती बंद कर दी, चुकंदर की खेती बंद कर दी क्योंकि आ जाते उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन सर इस कदम के बाद मुझे लगता है जो सोई दे दो, अपनी भूसी दे दो, ये सारी फसलें जो हैं, चाहे चावल है